प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट टाइम की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि विज्ञान की परिभाषा क्या है और विज्ञान कितने प्रकार का होता है। ठीक है, विज्ञान की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, इसकी चर्चा लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। और आज चूँकि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक कृत्रिम विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान और इसके पार्टीशन, इसके कितने भाग हैं, इसके विषय में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और उसको शेयर भी आगे करते रहिए। ठीक है, और कमेंट में अपना कमेंट भी देते रहिए। और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं और आज हम लोग रसायन विज्ञान क्या है इनके बारे में जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये है CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री दो प्रकार का होता था, मतलब रसायन विज्ञान को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था जिसको कहते थे थ्योरेटिकल, THEORATICL, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, और एक जिसको कहते थे एप्लाइड केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, पहले रसायन विज्ञान को इन्हीं दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था थ्योरेटिकल केमिस्ट्री और एक जिसको कहते हैं एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं सैद्धांतिक रसायन और एप्लाइड केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं अनुप्रयुक्त रसायन। तो इसको कहते हैं सैद्धांतिक रसायन। इसके अंतर्गत रसायन विज्ञान के जितनी भी परिकल्पनाएं हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नियम हैं, उनको इसके अंतर्गत पढ़ना होता था। और ये जो एप्लाइड केमिस्ट्री था, अनुप्रयुक्त रसायन, इसके अंतर्गत प्रैक्टिकल से संबंधित जितनी भी बातें थी उनको रसायन विज्ञान के इन शाखाओं में समझना होता था। लेकिन इस समय रसायन विज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले रसायन विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, जो आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक थ्योरेटिकल केमिस्ट्री यानी सैद्धांतिक रसायन और एक एप्लाइड केमिस्ट्री यानी, ठीक है, अनुप्रयुक्त रसायन। लेकिन आज रसायन विज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया जाने लगा है। रसायन विज्ञान को 4 भागों में। प्यारे बच्चों, सबसे पहला है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिकी रसायन, चौथा है एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी विश्लेषिक रसायन। आज
रसायन विज्ञान को इन 4 भागों में विभाजित किया जाने लगा है। पहले 2 पार्ट थे, लेकिन बच्चों अगर आपसे कोई ये पूछता है कि रसायन विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप उनको यही 4 भाग बताएंगे। ऊपर वाला भाग चूंकि पुरानी थ्योरी के अनुसार था, और विज्ञान के क्षेत्र में जैसे जैसे नई नई चीजें खोज की जाती वैसे वैसे पुरानी चीजों को परिवर्तित किया जाता रहा। तो पहले जब इन सब चीजों की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले 2 पार्ट रसायन विज्ञान के थे, लेकिन आज रसायन विज्ञान को इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप लोग फिर से सुन लें। पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिकी रसायन। और चौथा है एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी वैश्लेषिक रसायन। ठीक है, ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी औद्योगिक रसायन। दूसरा है जियो केमिस्ट्री यानी भू रसायन। ठीक है, अगला है एस्ट्रो केमिस्ट्री यानी खगोल रसायन। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन। तो बच्चों रसायन विज्ञान की यही 4 मेन पार्ट हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान के जो भी पार्ट आप पढ़ेंगे वो सब इन्हीं के अंतर्गत आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो हमारे समझ से प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान के कितने कितने भाग हैं। आप देख सकते हैं पहले रसायन विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया जाता था। एक था थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, एक था एप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन आज 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान का जो उदय हुआ है वो एक देश है जिसको नाम दिया जाता है मिस्र। मिस्र देश, मिस्र को प्राचीन काल में यूनान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और उससे भी पहले मिस्र को कीनिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो मिस्र की मिट्टी थी उस मिट्टी का रंग काला था, और उस काले मिट्टी के कारण उस देश को कीनिया का नाम दिया गया। और इसी कीनिया शब्द के यानी कीनिया CHEMIA, इस कीनिया के ये जो केमी CHEMI केमी शब्द जो है इसी से रसायन विज्ञान, केमी से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रसायन विज्ञान सर्वप्रथम किस देश में आया, तो आप उसको बता सकते हैं कि रसायन विज्ञान सबसे पहले मिस्र देश में आया। मिस्र देश को प्राचीन काल में कीनिया भी कहा जाता था। अगर कोई ये पूछता है क्यों कहा जाता था, तो आप उसको उत्तर दे सकते हैं इसलिए कहा जाता था क्योंकि मिस्र की मिट्टी का रंग काला था, और इस काली मिट्टी के कारण उस देश को कीनिया का नाम दिया गया। और इस मिस्र में चूंकि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो रसायन विज्ञान इसी मिट्टी के शब्द के आधार पर, कीमिया के केमी शब्द के आधार पर, केमी शब्द से ही रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हो गई है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो बोले केमिया के केमी शब्द से हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो रसायन विज्ञान है इनके जनक का नाम है लेवासिए। इनको लेवोजिए भी कहा जाता है, अंग्रेजी में लेवोजियर भी कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर इनका पूरा नाम था। तो रसायन विज्ञान, आपसे कोई पूछता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आप एंटोनी लेवोजियर या इसको हिंदी में लेवासिए या लेवोजिए का नाम दिया जाता है। तो रसायन विज्ञान के जनक लेवोजिए हैं। लेकिन ये जो रसायन विज्ञान है ये प्राकृतिक विज्ञान का पार्ट, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि विज्ञान की 2 शाखाएं थी, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक कृत्रिम विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान भौतिक, रसायन और जीव 3 पार्ट में डिवाइड था। तो प्राकृतिक विज्ञान से रसायन विज्ञान को अलग करना या विज्ञान से रसायन विज्ञान को अलग करना, रसायन विज्ञान का जो ये रसायन विज्ञान का पार्ट, इसको बनाने का काम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। अगर आपसे कोई पूछता है कि रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग किसने किया, तो आप रॉबर्ट
बायल का नाम लेंगे। रॉबर्ट बायल ने रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग किया था, लेकिन रसायन विज्ञान की जो अत्यधिक खोजें थी वो एंटोनी लेवोजियर के बिना अधूरी थी। एंटोनी लेवोजियर ने उसको पूरा किया। इस आधार पर लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा गया। तो पार्टीशन को अलग करने का काम, यानी रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग करना, ये रॉबर्ट बायल ने किया था। और रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो एंटोनी लेवोजियर हैं। रसायन विज्ञान, देखिए इसकी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश के केमिया के केमी शब्द से हुई, चूंकि वहां की मिट्टी का रंग काला था। प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट टाइम की वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान की परिभाषा पढ़ा था, किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। उसी तरीके से अगर आपसे कोई रसायन विज्ञान की परिभाषा पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि विज्ञान, चूंकि विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के पार्टीशन में ही आता है रसायन विज्ञान, तो बोलेंगे प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणधर्म, प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। 3 शब्द आप याद कर लीजिए, एक है संगठन, एक है प्रयोग और एक है गुणधर्म। गुणधर्म नहीं, प्रॉपर्टी। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के संगठन, गुणधर्म और प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति सर्वप्रथम मिस्र देश में हुई है, केमिया के केमी शब्द से हुई है। इसके जनक लेवोजियर हैं। लेकिन रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग करना, विज्ञान के पार्टीशन में बनाना, ये रॉबर्ट बायल का काम था। पहले रसायन विज्ञान के 2 पार्ट थी, एक था थ्योरेटिकल केमिस्ट्री और एक था अप्लाइड केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, पहले थ्योरेटिकल केमिस्ट्री यानी सैद्धांतिक रसायन इसको हिंदी में कहते हैं। इस थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान के जो भी प्रयोग हुआ करते, जो भी, ठीक है, सिद्धांत हुआ करते थे, जो भी परिकल्पनाएं हुआ करती थी, जो भी परिकल्पनाएं, ठीक है, या जो भी नियम हुआ करते थे, रसायन विज्ञान के जितने भी सिद्धांत थे, जितने भी परिकल्पनाएं थे, जितने भी नियम थे, वो सब थ्योरेटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पहले स्टडी किया जाता था। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड यानी प्रयोग से रिलेटेड जो चीजें हुई थी वो अप्लाइड केमिस्ट्री में प्रयोग किया जाता था, पढ़ा जाता था, उसका अध्ययन किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब रसायन विज्ञान को चूंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया जा चुका है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसके अंतर्गत कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन विहीन यौगिकों का, कार्बन विहीन। इनऑर्गेनिक, इनका मतलब कार्बनिक, कार्बन विहीन यौगिकों का, यानी जिस यौगिक में कार्बन न पाया जाए या पाया जाए उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता पूर्ण न हो, उसको भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बन विहीन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बन युक्त यौगिकों का, कार्बन विहीन और कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी प्रयोग होते हैं, ठीक है, उन सारे प्रयोगों का अध्ययन फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत इनके अलावा जो भी रसायन विज्ञान से संबंधित अध्ययन होंगे, अगर भूगर्भ की बात की जाती है, अगर अंतरिक्ष की बात की जाती है, किसी इंडस्ट्रियल पैमाने जैसे साबुन हुआ, जैम, जेली हुआ, इन सब बनाने की बात की जाती है, तो वो सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। तो कुल मिला जुला करके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन विहीन यौगिकों का अध्ययन, कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी सिद्धांत होंगे, जो भी प्रयोग होंगे, उनका अध्ययन किया जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये इंडस्ट्रियल पैमाने पर, जियो पैमाने पर, एस्ट्रोनॉट पैमाने पर, एग्रीकल्चरल पैमाने पर जो भी स्टडी किए जाएंगे वो सब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान का उदय कितने स्टेप। अभी तो हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि रसायन विज्ञान का उदय मिस्र देश से हुआ, लेकिन कितने स्टेप में हुआ है, कुल रसायन विज्ञान के कितने काल हैं, कुल कितने प्रयोग हैं, कुल कितने पीरियड हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपना कमेंट भी दीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में दोबारा कर सकते हो, तो मैं दोबारा इस वीडियो को बना के आपको डाल सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।